क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर थी एक ऐसी जंग से जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती थी, और इसी नाजुक लम्हे में एक मुल्क आगे बढ़ता है और दुनिया को तबाही से बचा लेता है। जी हाँ, वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या मतलब है इससे ये बताइए। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने, और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगला, ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। जैसे होता है ना, कागज यहाँ से उठा के वहाँ रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। ये वही इंडियन मीडिया है जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर हमेशा ये दावा करता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ये कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई, ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ने एक ऐसी बड़ी सिफारती कामयाबी, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल की है जिसके बाद पूरे भारत में सोग और खामोशी का माहौल है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी होने वाले बयानात में भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जा रहा। गोया मामला इनके लिए खास हसास हो चुका है। ये सब इस वक्त हुआ जब 7 और 8 अप्रैल के दरमियानी रात पाकिस्तान ने एक तारीखी किरदार अदा किया, जिसके बाद दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गई। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी। इसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी आमेज ट्वीट थी जिसमें कहा गया था आज रात पूरी तहजीब खत्म हो सकती है, द होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। और रात 8 बजे तक की डेडलाइन थी कि अगर ईरान पीछे ना हटा तो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान आगे आता है और एक जिम्मेदार सालस मीडिएटर का किरदार अदा करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रंट से क़यादत करते हुए दुनिया को एक मुमकिना आलमी तबाही से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। ये एक ऐसी जंग हो सकती थी जिसका असर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर पड़ता। आलमी मईशतें तबाह हो सकती थी, मालियाती निज़ाम क्रैश हो सकता था और शायद इस जंग का कोई वापसी का रास्ता न रहता। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ जंग बंदी को फ़रोग़ दिया बल्कि दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान जो खुद बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ता आया है और जिस पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वही मुल्क आज पीस मेकर बन के सामने आया। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बराह रास्त क़यादत करते हैं। डेडलाइन करीब होती है, ट्रंप न्यूक्लियर वॉर का बटन दबाने को तैयार होता है। देर रात डेडलाइन से चंद लम्हों पहले इस्लामाबाद से एक कॉल वाशिंगटन और एक कॉल तेहरान की जाती है और फिर शुरू होता है एक सिफारती मुआवजा। इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का जादू छा जाता है। दुनिया हैरान रह जाती है जब अमेरिका और ईरान दोनों जंग बंदी पर आमादा हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्वीट की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के लिए जंग को रोक दें और सीज फायर कर लें ईरान के साथ। 2 हफ्तों का सीज फायर होता है और एक मुमकिन आलमी जंग वक्ती तौर पर रुक जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डिस्कशन करने के बाद 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी के लिए वो राजी हैं। ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं वो वर्केबल हैं और उनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान भी पब्लिक करता है कि पाकिस्तान की ब्रदरली रिक्वेस्ट के ऊपर इस जंग को रोका जाता है, सीज फायर करने को वो तैयार होते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया जाता है। और इस खबर के बाद दुनिया के तकरीबन हर मीडिया चैनल, चाहे वो BBC, CNN, अल जजीरा, फॉक्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वो था पाकिस्तान। अमेरिकी सदर ने इस बात का ऐलान कर दिया है 2 हफ्ते की जंगबंदी करते हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, चाहे वो कोई भी लीडर हो, ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म, कनाडा के वज़ीर आज़म, इटली के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स, और यहाँ तक के कहा गया कि पाकिस्तान की क़यादत को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया जाना चाहिए। ये सब कुछ मुमकिन हुआ पाकिस्तान की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से। एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए रखे तो दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ भी तवाज़ुन रखा। मिडल ईस्ट के साथ सेंसिटिव रिलेशंस हसास हालात के बावजूद ईरान के साथ खड़े रहे। ईरान का किया जाने वाला हमला सऊदी अरब पर हुआ जिसकी मज़म्मत पाकिस्तान ने भी की और साथ ही साथ ईरान को राज़ी किया कि वो जंग बंदी को फ़रोग़ दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन कर दें। ये है वो बैलेंस फॉरेन पॉलिसी जिसको पूरी दुनिया ने 2025 से अप्रिशिएट किया, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम बनाया था और जब बुनियानुल मरसूस की कामयाबी हुई थी, तब सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती हैं जो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती हैं और हर तरफ प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी इस कामयाबी के बावजूद 2 हलके ऐसे हैं जो इस पर खुश नहीं है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ अनासर जो इस कामयाबी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का बयान दरअसल किसी और की डिक्टेशन थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दी। हालांकि हकीकत यह है कि जब कोई मुल्क मीडिएटर का किरदार अदा करता है तो वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है और दोनों फ़रक़ैन की मंजूरी के बाद ही इसे अवाम के सामने लाया जाता है। अगर ये सब महज एक डिक्टेशन होती तो ईरान इस पर क्यों राज़ी होता?
क्या वो ये समझने से कासिर था कि इसमें किसी दबाव का अंसर शामिल है? ये इल्ज़ामात महज सियासी तासुब और कम फहमी का नतीजा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है, एक ऐसी कामयाबी जिसने न सिर्फ दुनिया को एक मुमकिन आलमी जंग से बचाया बल्कि पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को भी मजबूत किया। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है। दुनिया पाकिस्तान की मशकूर है। एक मुमकिन आलमी जंग को कम अज़ कम वक्ती तौर पर ही सही रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो जंग शुरू हो जाती तो इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते और शायद वापसी का कोई रास्ता ना होता। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा।